इससे पूछूं इसकी वाइफ क्या करती है, कैसी है वो। ये उससे खुश तो है ना। खुश ही होगा जब उसकी फोटो तक अपने पर्स में रखता है। अब देखो मैसेज में लगा हुआ है, उसी से बातें कर रहा होगा। इससे बुझूं इसने शादी करी है कि ना करी। अरे यार 5 साल हो गए, शादी तो इसने करी ली होगी। हरिओम हरिओम। राम राम पंडित जी। राम राम जी, राम राम। आ जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो? आगे जी आगे, कहो। और सुनाओ, कैसे हो पंडित जी? बस दया है भगवान की। दया ही होनी चाहिए जी ऊपर वाले की। सही कह रहे हो दीवान जी। पंडित जी आज आप हमारी मैडम का हाथ देख के यार कुछ बताओ। मैडम जी, पंडित जी बहुत अच्छे इंसान है और हाथ देखते हैं एकदम फिट। पंडित जी आओ ना। मुझे नहीं दिखाना हाथ वाथ। अरे दिखाओ तो सही, कुछ गलत लिखट जा तो बताइयो। चलो ऐसा है तो फिर देखते हैं। हाँ दिखाओ। वाह वाह जी, वाह जी, वाह वाह जी, वाह जी। अरे पंडित जी सारी वाह वाह खुद ही लुटेगा या हमें भी कुछ बताओगा? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बता देना। मैडम जी जिंदगी में बहुत तरक्की करेगी। अरे पंडित जी यह भी कोई बात बताइए तन्ने। जब मैडम दरोगा भर्ती हुई है तो तरक्की तो करेगी। कुछ ब्याह की बात बताना। अच्छा विवाह। हाँ ब्याह भी बता देंगे जी। अरे कहाँ गई रेखा? ब्याह तो इनका किसी बड़े अफसर तक होगा। चलो पंडित जी अब इसका हाथ देखो। मेरा के देखना, मेरा तो सब ठीक है। हाँ हाँ सब ठीक है, वही देखना है। अरे देख लिए चल। दिखाइयो जी दिखाइयो हाथ, थारा हाथ भी देख दूं। देखो थारे मुकद्दर में क्या लिखा। हाँ 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 हाँ, वाह। बताइए बताइए पंडित जी क्या हुआ? मैडम शादी का क्या बताऊं, शादी का तो इनका बहुत बुरा हाल है। ये तो होना ही था। मुझसे अच्छी से कहाँ मिल सकती थी। और मुझे इनकी ये नौकरी बहुत जल्दी जाती दिखाई दे रही है। Oh, no! अरे जा पंडित जी, बकवाद कर रहा, लोगों को भगाता फिर है, आता जाता कुछ है नहीं। अरे हाथ तो दिखाओ दीवान जी। अरे जा दिखा रहा, क्या हाथ? आता तो कुछ है नहीं, आगे हाथ देखा नहीं। जा अपना काम कर। अरे पहले हाथ जोड़ के बुलाते हैं फिर भगाते हैं, ऐसा हमने क्या कह दिया भाई? तन्ने कुछ ना कहा, जा तू। बड़े अजीब प्राणी है। आजा तुझे रास्ता दिखाऊं, इंगे को चला जा, अपना सूदा लिकट जा। हेलो हेलो। मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। मेरी दरोगा बेटी कैसी है? मम्मी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं और पापा कैसे हैं? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ, तेरे पापा भी ठीक हैं। और एक बात सुन। हाँ बताइए। बेटा राजेश तुमसे शादी करना चाहता है और उसने तुम्हारे लिए अभी तक शादी नहीं की है और वो घर आता जाता रहता है। बट मम्मी अभी मुझे शादी नहीं करनी है। बेटा शादी तो करनी है ना, आज नहीं तो कल। मम्मी जब करनी होगी तब देखा जाएगा। चल बेटा जैसी तेरी मर्जी, पर तू उनसे एक बार मिल जरूर लेना, वो बहुत खुशामद कर रहा है। ठीक है मम्मी, मिल लूंगी, बता दूंगी। बता दूंगी ना, मैंने तो भेज दिया तेरे से बिना पूछे। वो आज आ जाएगा तुमसे मिलने। आज? हाँ हाँ आज। ओ मम्मी, बाय मम्मी। चौकी चलो। चौकी? अभी? हाँ मुझसे कोई मिलने आ रहा है। कोई अफसर आ रहा के? नहीं, कोई मुझसे मिलने आ रहा है। मुझे भी छुट्टी चाहिए, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। कमाल है, सबे छुट्टी मिल सके, मुझे छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती? हाँ कमाल है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। गाड़ी आगे देखकर चलाओ। हाँ हाँ आगे देख के ही चला रहे हैं। और कहाँ देख के चला रहे हैं? जय हिंद मैडम। जय हिंद। सुरजीत,
जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम आपके लिए चाय लाऊं? चाय चाय अभी रहने दो, हमसे कोई मिलने आ रहे हैं, उनकी चाय पानी का इंतजाम करो। ठीक है मैडम। सुनो, जी मैडम। चाय पानी तो कोई भी कर लेगा, तुम थाने जाकर सभी पोस्ट देकर आ जाओ। इसको भेजूंगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है मैडम। यू साला कमीना यहाँ कैसे? आइए बैठिए। आ गए जी, आ गए। थैंक्स, आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रामपाल, पानी पिलवाओ। मम्मी का फोन आया था, आप आ रहे हैं। हाँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप मान नहीं रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस की नौकरी ही ऐसी है, और जगह भी नहीं है। अच्छा अच्छा, आप लो। आप लीजिए। और बताइए, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा तो अब यहीं खड़े रहोगे, अब यहाँ से जाओगे भी? और सुनो, 2 कप स्पेशल चाय बनवा कर लेकर आओ। सॉरी, और बताइए। बस आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफी दिन से सोच रहा था आपसे मिलने के लिए। तो इधर किसी काम से आए थे आप? नहीं, आपसे मिलने का बहाना था बस। ये जगह कुछ अजीब सी नहीं है? हाँ, अजीब सी तो है। आप कहो तो मेरे कई मंत्री एमएलए जानकार हैं, आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह करा देते हैं। नहीं नहीं, यहाँ मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। सिर्फ चाय ही लेकर आए हो? नमकीन बिस्किट भी लाने थे? अरे नहीं नहीं, मैं ले लेता। नहीं नहीं, लीजिए। और बताइए, आपके मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा सब अच्छे हैं, बस मेरे साथ साथ उनका भी एक सपना है। क्या? कि आप जल्दी से जल्दी हमारे घर आ जाइए। यही है उसके, ज्यादा महंगे वाली ना है, इसमें मैं क्या कर सकूं? लीजिए। जाओ यहाँ से। मट्ठी, फैन और मोटे वाला बिस्कुट भी है, कहो तो ला दूं? कोई नहीं, मंगाना हो तो बता देना। बड़ा अजीब इंसान है। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसा आपका वहाँ पर दोस्त था। हाँ, ये वही है। क्या वो दोस्ती अभी तक चल रही है? नहीं नहीं, हम 5 साल बाद मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रामपाल है कौन ये इतना गोरा? की बात चल रही है? अरे यू बहुत कमीना इंसान है। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं दोनों। जाके सुने न तू। अरे मैं तो 1-2 बार गया भी हूँ, मुझे तो जादू ही चलता कर दे। पता ना कुछ सामान सा भी पकड़ा रहा। नेहा जी, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। ये छोटा सा गिफ्ट है? ये तो बहुत महंगा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप इसे नहीं लोगे तो मैं इसे बाहर डालकर चला जाऊंगा और मैं समझूंगा कि आप मुझे अपने पास बैठने लायक नहीं समझती। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। अगर पोस्टिंग का मन हो तो बता देना, अच्छी चौकी दिलाएंगे जहाँ कमाई भी अच्छी हो। मैं रिश्वत नहीं लेती। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है। ओके, थैंक्स। ओके, बाय।
राजवीर सिंह देख रहे हो, 1.5 लाख का गिफ्ट देके गया है वो मुझे। अच्छा जी, 1.5 लाख का गिफ्ट? हाँ 1.5 लाख का। शादी करना चाहता है वो मुझसे। शादी करना चाहता है या खरीदना चाहता है? हे भगवान, आज बहुत खुशी का दिन है। नेहा ने शादी नहीं की। हे भगवान, पर साला वो कमीना भी तो इसके पीछे पड़ा हुआ है, उसका क्या करूं? राजेश जल्दी करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। शादी जल्दी कर लो वरना मेरा क्या होगा। अच्छा बच्चा है? मेरा बच्चा है तुम्हारे पेट में? हाँ। बेबी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो बड़ी खुशी की बात है। राजेश जल्दी करो, मैं ज्यादा दिन तक इस बात को नहीं छुपा सकती। तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। अभी तुम घर जाओ। प्लीज राजेश जल्दी करना वरना मैं मर जाऊंगी। बेबी मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है शादी की। आजकल मैं सिर्फ शादी के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा राजेश, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, मैं बहुत खुश बस कहीं जिक्र मत करना, समझ रही हो ना तुम? जाओ तुम खुशी खुशी घर जाओ, मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। ठीक है। बिल्ला सुनो। जी उस्ताद। लगता है इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो शादी के सपने देख रही है और सबसे पहले तो इसका बच्चा गिराना है। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपने घर जा रहा हूँ। बिना छुट्टी लिए, बिना किसी को कुछ कहे। जानते हो इसका अंजाम? हाँ जानता हूँ। फिर भी मुझे अंजाम की चिंता नहीं है, मुझे अपनी माँ की चिंता है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। हाँ तो लिखित में दो, तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें छुट्टी चाहिए। हाँ दे दूंगा मैं लिखित में। ठीक है, इधर आओ। छुट्टी की एप्लीकेशन दो, कल मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। ठीक है। आज तुम एक काम करो, चौकी क्षेत्र में जितनी भी देशी शराब की भट्टियां हैं उन्हें बंद कराओ। बंद नहीं करा सकते तो अरेस्ट करो, ऊपर से सख्त ऑर्डर हैं। और हाँ, ये भी ऑर्डर है, अगर कोई पुलिस वाला पैसे लेकर ये काम करा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जाओ पहले ये काम करो, कल छुट्टी दे दूंगी तुम्हें। अजी मैडम जी, ये झूठ बोल रहा है, इसकी माँ बीमार नहीं होगी। तभी तो लिखित में ले रही हूँ। अगर इसकी माँ बीमार नहीं हुई और ये झूठ बोलकर छुट्टी ले रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मैडम आपको कैसे पता चलेगा? आज मैं किसी काम से गाजियाबाद जा रही हूँ, लोनी थाने में। वहीं से इसके गांव बहटा चली जाऊंगी और देख कर आऊंगी इसकी माँ को। ठीक है मैडम। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। अरे कौन है भैया? आइए। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते। मैंने पहचानी ना बेटी, कौन है तू? माता जी मेरा नाम नेहा है और मैं रामपाल जी के साथ पुलिस में नौकरी करती हूँ। ए काय का रामपाल, इतने फोन कर लिए छोरे ने। बैठो। अपनी माँ को भी देखने नहीं आ सकता हो? मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है। माता जी पुलिस की नौकरी में छुट्टी बड़े मुश्किल से मिलती है। ए कैसी नौकरी होगी जो उसे छुट्टी ना मिल रही? कौन है वो जो उसे छुट्टी ना दे रहा? मुझे बताओ क्यों ना दे रहा छुट्टी, मैं देखूंगी उसे। रामपाल जी की वाइफ नहीं दिख रही है। अरे क्या कह रही है बाइक वाइक? अरे चाची, घरवाली को इंग्लिश में वाइफ के में। अच्छा, उस बावड़े ने ब्याह भी कर लिया? पुलिस में क्या नौकरी लग गई? इतना बड़ा हो गया जो माँ को बुझा भी ना। और चल ब्याह भी कर लिया तो कम से कम बहू को तो लाता मिलवाने मेरे से है। इस मारे ना आ रहा हूँ माँ से मिलने। अरे उसने तो शादी नहीं की। तो ये फोटो?
ये बहन का फोटो है। ये कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों बहन भैया ने बहुत प्यार हा और रामपाल तो उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रख खकरा और वो भी बहुत चाक रही है अपने भैया को। 1 महीने तक तो रोटी भी ना खाई उसने और कमरे में पड़ा रह करा, ना कहीं जावे ना आवे। उसका पुलिस से नंबर आया, मैं कह लगी भैया तू नौकरी कर ले। बार बार मौके ना आते हैं ये नौकरी के। ये तो मैं अपना आप को बहुत भाग्यशाली समझूं जो मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई। माताजी को क्या हुआ है? अरे चाची को बुखार आया, उतर ही न रहा। तो आपने टेस्ट नहीं कराया? अरे मैंने तो कई दवाई लाने के लिए हूँ, पर वो आ जाता तो दवाई भी ले आती। वही गांव में एक डॉक्टर रहेगा, उससे ही गोली लिए जावे। ये तो गलत बात है। चलो माँ जी, हम आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। अरे बेटी मैं हो जाऊंगी ठीक, हल्की फुल्की सी खांसी है, बुखार सा आ गया, हो जाऊंगी मैं सही। हाँ। देख लो ऐसे ही करे जावे। चलो माँ जी, किसी अच्छे अस्पताल लेकर चलती हूँ आपको। ए बेटी तू बैठ जा, चाय वाय पी ले, परेशान ना हो ज्यादा। माता जी चाय भी पीऊंगी, खाना भी खाऊंगी। चलो पहले अस्पताल चलते हैं। चलो माता जी। लेके ही चलेगी? हाँ माता जी चलो। अरे चलो। अरे राम। अरे मेरी चप्पल तो ला दे। अरे आ जाएंगी चप्पल भी, तू चल तो सही, बैठ तो सही। अरे राम रे। आराम से माता अरे मर जी, गई धीरे रे। धीरे आराम से। भाई इस तई रोटी खाओगे के जीवन भर? इसमें तो आज नहीं कल तो तुम पकड़े जाओगे, जीवन हो जाएगा बर्बाद। तो कुछ ऐसी बात सोच लो जिससे तुम्हारा जीवन बचा रहे, अच्छा काम धंधा चल जा, तुम्हारा घर परिवार चल जा। तुम्हें कोई तो काम आता होगा। मेरे धोरे मेरठ की कई जगह ऐसी है जहाँ मैं चाहे तुम्हारी रेहड़ी ठिल्ली पटड़ी लगवा सकता हूँ। मैं बेगमपुर पे लगवा दूंगा, कंकर खेड़ा लगवा दूंगा, बागपत अड्डे पे लगवा सकता हूँ, प्रतापपुर बाईपास पे लगवा सकता हूँ। तो सोच के बताओ भाई, मुझे कोई कुछ काम तो होगा ऐसा जो तुम्हें आता होगा। ऐ भाई कुछ तो इसके अलावा भी आता होगा। जी सर। बता ना। अजी मैं तो दही बल्ले बहुत अच्छे बनाऊं। अच्छा, हाँ जी। वाह जी वाह। हाँ भाई तू बता। और मैं समोसे बहुत बढ़िया बनाता हूँ। गुड, बहुत बढ़िया। तू बता भाई। बाबूजी जलेबी पकौड़ी बहुत अच्छी बना लेता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तू भाई? अजी बाबूजी गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाऊं मैं। गोलगप्पे ठीक है, चल ना भी बनाओगा इनके उस पे बर्तन धो देगा, कुछ काम कर देगा, चल जाएगा। तो भैया इस काम को मेरे ख्याल से तुम छोड़ दो तो थारा भी और थारे बच्चों का भी जीवन सफल हो जाएगा। और जो ये काम है इसे शुरू करने में अगर तुम्हें 1000, 2000, 5000, 10,000 की जरूरत होगी तो मैं थारी मदद कर दूंगा, ठीक है ना? जी बाबूजी। अरे अब हाथ मत जोड़ो, अपने काम की तैयारी करो। इस आग को बंद कर दो, इस काम को बंद कर दो और अपने नए काम की तैयारी शुरू करो, नए जीवन की तैयारी शुरू करो। जी बाबूजी। ठीक, चलो। आराम से माता जी, धीरे धीरे, धीरे धीरे माता जी, आराम से चलिए। बेटी तू बैठ जा, तू भी परेशान हो रही है मेरे चक्कर में। मैं तेरे को रोटी बना दूं? नहीं माता जी, आज रोटी आप नहीं मैं बनाकर खिलाऊंगी। आप इधर लेट जाइए। अरे मैं ही बना लेती। नहीं, आप आराम कीजिए। अरे राम रे। तुम बस मुझे सामान हाँ बताते जी। रहना। क्या बनाऊं? लौकी है? हाँ है। लौकी बनाती हूँ टमाटर डाल के, माता जी को भी अच्छी लगेगी। और आप मुझे नमक मिर्च और जो भी चीजें आप ठीक मुझे है, बता ये दीजिए। है लौकी। अच्छा, इनकी बहन को क्या हुआ था?
उसे बुखार आया था। बुखार बढ़ता चला गया, हॉस्पिटल भी लेके गए, पैसा भी बहुत लग गया, पर देखिए आपकी बहन को ब्लड कैंसर है, ऐसे में एक बड़े खर्च की जरूरत होगी। 2 लाख रुपए आपको अभी जमा करने होंगे। आप पैसों का इंतजाम कर दीजिए, हम इलाज शुरू कर देते हैं। अमित भाई अब कैसे होगा? 2 लाख रुपए हमारे धोरे तो 2000 रुपए भी ना है, ना हमारी कोई नौकरी, पिताजी भी ना आए, अब क्या करेंगे हम? परेशान मत हो जाएगा। सुनो, आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है ना? हाँ। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। क्यों दोगे भैया? मैं जो काम बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। कौन था वो आदमी और क्या बोला था उसने रामपाल से? आदमी का तो मुझे पता नहीं कौन था, पर उसकी ये शर्त थी कि रामपाल आपसे जाके शादी को मना कर दे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ ये तो आपको ही पता होगा, मुझे तो नहीं पता। फिर बस वो आपसे मिलने गया था। उसके बाद मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे ये हैं। क्या बोल रहे हो रामपाल, तुम्हें पता भी है? नेहा मुझे माफ कर देना। हाँ, उस दिन रामपाल मुझसे शादी के लिए मना करने आया था और उसने ये बोला था उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। उसने आपसे झूठ बोला होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर रामपाल दौड़ते हुए हॉस्पिटल आया। तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया, अब तुम पैसे जमा कर दो। ठीक है, मैं जमा कर देता हूँ। भाई किसके लिए जमा करा रहे आप पैसे? क्या बात है अमित? अब बहन ना रही। ऐसा मत कहो अमित, ऐसा मत कहो अमित, ऐसा मत कहो। मैंने आज अपना जमीन मारा है, मैंने नेहा को मारा है, मैं दोनों को मार कर भी अपनी बहन को नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। अच्छा, फिर रामपाल ने शादी क्यों नहीं की? नेहा जी, रामपाल आपसे अलग किसी से शादी कर ही नहीं सकता। वो आपसे अलग किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अगर उसकी शादी होगी तो आपसे होगी बस। रुको रुको, मैं उठा देता हूँ पहले। चाची, हाँ बेटा, रोटी खा ले। हाँ माताजी खाना खाइए। बड़ी जल्दी बना लाई। तू भी खा ले बेटी। हम भी खा लेंगे माताजी, पहले आप खाइए। पहले तू तो खा ले चाची। अरे मैं तो खा ही लूंगी बेटा। हाँ खाना कैसा लगा माताजी? बहुत बढ़िया बनाया, टेस्टी। ऐसा खाना तो कभी खाया ही ना। भगवान तेरी लंबी उम्र करे, पर बेटी तू हमेशा खुश रह। अच्छा माताजी, अब मैं चलती हूँ। मैं क्या कह सकूं बेटी, पर तेरे आने से घनी रौनक आ गई घर में। माताजी अपना ध्यान रखिए और आप भी इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी। अच्छा माताजी, नमस्ते। नमस्ते, जीती रह बेटी। छोड़िया, देखिए रे कितनी सोहनी छोरी है और समझदार भी। इसके आने से रौनक सी आ गई घर में।
और मेरी तो बीमारी से भी खत्म हो गई इसे देख के। हाँ चाची, कह तो तू सही रही। हमारे भी रामपाल ऐसी बहू लिया आवे तो मेरा भी बुढ़ापा ठीक कट जा। पता ना क्या कर रहा होगा अब। अरे मैं क्या करता, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई मैडम। तू क्या कह रहा मैडम का? अरे वो काम ना सौंप के गई, तेरा नाश करके गई, वो कर दिया। अच्छा, छुट्टी की कह के गई थी। अच्छा तो तू भाई घूमिया घर, फिर एक बार मैं भी लगा कमा चक्कर सा। चल तू एक काम कर, इतने तू बैठा, मैं एक चाय मारी हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। जी वो मैडम जी दिखाई नहीं दे रही। ना मैडम तो ना, बताओ क्या बात है। अरे आज पता ना कहाँ मर गई यार, आजा। काल भी मेरा था तू आज भी मेरा से, तू काल भी मेरा था तू आज भी मेरा से, आज भी मेरा होना चाहिए दुनिया मने तू एक तेरा से, ना चाहिए दुनिया मने तू एक तेरा से।
जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम ये लोग रामपाल कहाँ हैं? होगा कहीं यहीं। इन लोगों ने फिर से झगड़ा कर लिया। रामपाल को बुलाओ। मैडम जी अभी आकर बैठी हूँ, 2 मिनट रुको और रामपाल को बुलाओ। मैडम रामपाल अंदर है। बुला कर लाओ। तुम दोनों इधर आओ। क्या झगड़ा है तुम दोनों का? ये हर टाइम फालतू बोलता रहता है। अजी यूं ही फालतू बोल रहे हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। ऐसे क्यों घूर रही है, आप ही क्या हुआ? बैठो। मैडम जी पानी। हाँ तो बताओ क्या बात है? मैडम जी अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। क्यों? ये बदतमीजी से बोलता है और मेरा कहानी मानता। क्यों तू इससे फिर से बदतमीजी से बात करता है? क्यों नहीं मानता इसका कहा? अजी ऐसी बात ना, यूँ छोटी छोटी बात तो पता नाराज हो जाओ। बताओ मैं क्या करूँ? अरे भैया, यूं तो औरत का पहला काम है छोटी छोटी बात पर नाराज होना। अजी ऐसी बात नहीं है, हर बात में अपनी चलाने की कोशिश करता है ये। हाँ ये तो पक्का है, हर मर्द अपनी चलाना चाहता है और ये बात भी छुपाता है। बहुत बुरी बात है कोई अपनी पत्नी या प्यार से बातें छुपाता है तो। अजी से दुख हो जा, इसलिए मैं इससे बात छुपा लूँ। देखो जिससे हम प्यार करते हैं उससे सुख और दुख दोनों की बातें शेयर करना जरूरी है। बात छुपाने से गलतफहमियां पैदा होती हैं और जिंदगियां भी खराब होती हैं। यूं तेरते लड़ाई लड़े या लाड प्यार भी करे? अजी जब लाड करे तो बहुत करे। देखो किसी इंसान की आदत होती है तू तड़ाक से बात करने की, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छा इंसान होता है, इसलिए उसको समझना चाहिए। अजी यूँ ही तो मैं समझाऊँ इसे। जाओ, इतनी सी बात पर घर खराब नहीं किया करते। अगर तू इससे प्यार करता है तो बातें भी प्यार से ही किया कर। अजी आप जैसे कहोगे वैसे ही करूँगा मैं, पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इससे मैं लाड तो बहुत करूँ पर ये समझती ना हो। और आज और सही, चल मेरी लड्डू। कुछ लोग प्यार करते हैं और छुपाने के लिए नौटंकी भी करते हैं। वो मैं कह रहा था। सुनो, मेरा मन कुछ खाने का, कॉफी पीने का है। कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लो और चलो। ना मुझे तो घर जाना। यूं खड़ा सुरजीत, इसे ले जाना। हाँ हाँ मैं तो चला जाऊंगा। तुम नहीं चलोगे? मैं तो घर जा रहा हूँ अब। ठीक है तुम घर चले जाओ। हैं? ऊपर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कहीं बारिश वारिश तो नहीं आने वाली। क्यों? अरे मुझे छुट्टी दे दी ना। इससे पहले कि मैं छुट्टी कैंसिल करूं तुम चले जाओ। हाँ 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 हाँ। सुनो, हाँ अपनी वाइफ को साथ लेकर आना। वाइफ क्यों? मिलना है मुझे उससे। तुझे क्यों मिलना है उससे? मैं देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है वो कितनी खूबसूरत है। कैसी भी हो तुझे के लेना? हाँ मुझे लेना है कुछ। उसे लेकर आना या मेरी उससे फोन पर बात कराना। मैं भी देखती हूँ कब तक छुपाता है। सुनो, हाँ? मेरा मन कॉफी पीने का और पिज्जा खाने का कर रहा है। ओ भाई मेरे पे ना पैसे वैसे। अरे यार तुमसे पैसों को कौन बोल रहा है, साथ चलो ना। अरे यार पता नहीं यार तेरे के हुड़ा कुट है, जब भी तू खुश हो गए तुझे पिज्जा खाने को चाहिए और कॉफी पीने को चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलो। घर से जब उल्टा आऊंगा तो इसे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कॉफी पिला के लाऊंगा और पिज्जा खिला के लाऊंगा। तो मान जा, धर दूंगा काता घुट तेरे में। अरे 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 माँ तू तो ठीक है, तेरे तो हाथ पांव पहले की ढाल ही चल रहे हैं और वो अमित कह रहा तू बीमार है। तू तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो, मुझे क्या हुआ देख ले तो। आजा बैठ माँ, तुझे बुखार तो ना? अब ठीक हूँ मैं तो बिल्कुल, देख ले। बिल्कुल ठीक लग रही है, तेरे हाथ में भी पूरा दम है। रहने दे तू। चल तू बैठ, मैं तेरे कुछ खाने ना कुछ मत लावे, इतनी मुश्किल से तो छुट्टी मिले। 2 मिनट तू बैठ जा। वो कहाँ है अमित? अभी गया बाहर को। भैया दिन भर आता जाता रहे, बड़ी सेवा करे बेचारा मेरी।
ऐसा तो कोई सगा बेटा भी ना करे अपनी माँ की, जैसा वो दोस्त होके मेरी सेवा करे। हाँ तो क्या हो गया? ना बेटा, ऐसे दोस्त कहाँ मिले हैं अब, ऐसे तो सगे भाई भी ना होते अब। हाँ मायू तो तू सही कह रही है। चल तू बैठ, मैं तेनो खाने को ले आऊं कुछ। हाँ ले आ, तू बना ले कुछ, वहाँ तो तेरे हाथ का खाना खाने को भी तरस जाऊं मैं। अरे माँ, यहाँ पिताजी की जो बैंड टंगी रहे थी वह कहाँ है? अरे जो आया बाहर से उसे ही छेड़क रहा। तेरे पिताजी के आखिरी निशानी मन अंदर धर दिठा के। ठीक है। कौन आ गया? या के चाह रही है? हाँ हेलो। हेलो, घर पहुंच गए तुम? हाँ हाँ पहुंच गया। माता जी ठीक है तुम्हारी? हाँ माँ ठीक है, आराम है माँ के। ओके, चलो अपनी वाइफ से बात कराओ। वो वाइफ से? हाँ वाइफ से। वह तो ना है यहाँ। कहाँ चलेगी वो? वह तो माँ की दवाई लेने जा रही है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो मेरी बात कराना। आओगी तो मैं करा दूंगा। अच्छा ओके। पता नहीं इसे किस शौक चढ़ रहा है मेरी वाइफ से बात करने का। अब किससे बात कराऊं, कहाँ ते लाऊं भाऊ इसकी निया। उस्ताद जी बस तुम जल्दी से शादी कर लो ताकि हम भी कह सके हमारी भाभी दरोगा। अभी तुम्हें पता नहीं है मैंने एक तीर से कितने निशाने किए हैं। अच्छा जी। हाँ, इस लड़की में इतना ईगो था कि मुझसे बात तक नहीं करती थी, और दूसरा इससे शादी करने के बाद मेरे सारे काले धंधों को सपोर्ट मिल जाएगा। वाह उस्ताद, क्या कमाल की बात सोची है। बॉस वो लड़की आ रही है। अरे ये आफत कहाँ से आ गई, ये लड़की तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। बॉस क्या करूं उसका? जा बुला के लेकर आ उसे, और तू मेरे वकील को फोन लगा। जी उस्ताद। हेलो सुनो राजेश, मुझे तुमसे बात करनी है, जरूरी काम है। कहाँ मिलोगे? और हाँ सुनो, अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर देना। हेलो। हेलो मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और सुन। हाँ मम्मी। हाँ बेटी, तुम उस लड़के को फाइनल कर दो तो हमारे सर से भी बोझ उतर जाएगा। मम्मी बोझ हूँ क्या मैं आप पर? अरे नहीं बेटा, ऐसा तो सिर्फ बोला जाता है। अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो हम तैयारियां शुरू कर देंगे। मम्मी आप थोड़ा रुक जाइए, मैं आपको जल्द ही बताती हूँ। हाँ ठीक है बेटे, पर जल्दी ही बताइए। हाँ मम्मी, मैं आपको जल्द ही बताती हूँ। ओके मम्मी, बाय, टेक केयर। ठीक है बेटा, बाय। पता नहीं कहाँ बिजी है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। राजेश, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या बर्बाद कर दिया मैंने तुम्हारी जिंदगी? तुम 7 साल से मुझे धोखा दे रहे हो, और आज मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम मुझसे शादी करने से मना कर रहे हो। कौन मना कर रहा है शादी करने से? पर तू मान ही ना रही है। अरे मेरे घर वाले शादी कहीं और कर रहे हैं तो करने दे, तुझे अलग फ्लैट लेकर रख लूंगा। मैं नहीं रहूंगी अलग फ्लैट में, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। तू पागल हो गई है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, या तो आज मैं मर जाऊंगी या तुम्हें मार दूंगी। मुझे आज इस बात का फैसला करना है कि तुम मुझसे आज ही शादी कर रहे हो। अच्छा, तो तेरी टेंशन दूर करनी पड़ेगी आज। हाँ मेरी टेंशन दूर करो। तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे टेंशन मत दो। मेरा दिमाग खराब हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा हाथ चाहिए चाहिए और आज ही चाहिए। तो ये है तुम्हारी असलियत? हाँ ये असलियत है मेरी, से असलियत के साथ ही तुम्हें मेरा होना होगा। अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। छोड़ो मुझे। हमारे लिए क्या ठीक नहीं है ये कल बताना। इसे ले जाओ यहाँ से, बंद कर दो कमरे में। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो राजेश, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लीव मी। इसका मोबाइल और पिस्टल उठा लो।
आज मदहोश हुआ जाए रे, आज मदहोश हुआ जाए रे। अरे दीवान जी बहुत जल्दी आ गए भाई छुट्टी पे से। हाँ जी, बस माते मिलन गया था, मिल आया। तबीयत कैसी है उनकी? हाँ जी ठीक है, अब तो बुखार सा था वो ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, चाय भेज दूं एक मलाई मार के? हाँ भेज दियो। बहारों फूल बरसा। राजवीर आजा भाई रामपाल सिंह होया घर? हाँ। और नू बता गांव में सब ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक है। और चाची का क्या डब है? ठीक है, वह तो बुखार था उतर गया। अच्छा अच्छा। वह ना दिख रही? कौन मैडम? हाँ। पता ना काल गई थी बताई नहीं। कहाँ गई होगी? अपने घरों तो ना चली गई? नहीं, कदी उस कलवे ते मिलन गई हो। के सोचने लग गया? अरे कुछ ना, कुछ बता के ना गई ना, मुझे तो कुछ ना बतागी। अरे मैडम कहाँ गई है? मुझे क्या पता? फिर किसे पता है? तू तो असली वाला है। कुछ कह के तो गई होगी, कहाँ गई है? घर गई है या किसी और काम गई है? तेरे तक कोई जिक्र करा होगा? मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ से उठी, अंदर गई, चाबी ली और चली गई। कुछ तो गड़बड़ है राजवीर। फोन मिलाया तने? हाँ मैंने फोन मिलाया था लेकिन स्विच ऑफ जा रहा। स्विच ऑफ जा रहा है? हाँ। अरे भैया कमाल हो गया, नाश हो लिया, हम तो गए। अरे कुछ बात भी होगी, क्या आफत आ गई? अरे जंगल में मिली किसी लड़की की लाश और वहाँ एसपी साहब पहुँच गए। अब यह कौन मर गई? कहीं नेहा तो नहीं है? अरे चलो यार देखें तो सही कौन है, क्या मामला है। लड़की का मर्डर हुआ है या रेप की भी संभावना है? सर रेप की संभावना तो नहीं लग रही, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। जयवीर ये लगा कौन सी चौकी में आता है? जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप कौन? सर हम वो चौकी फलेरा से। ये इलाका चौकी फलेरा में आता है? हाँ जी। कौन इंचार्ज है यहाँ का? जी नेहा गौतम। आपके चौकी क्षेत्र में एक लड़की का मर्डर हो गया है, आप और आपके इंचार्ज सोए पड़े हैं। लाश के पास ये रिवॉल्वर और ये मोबाइल मिला है। साहब ये रिवॉल्वर और मोबाइल तो नेहा मैडम का है। इसका मतलब नेहा मैडम ने ही मर्डर किया है। साहब वो इसका मर्डर क्यों करेगी? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा क्यों करेंगी। कहाँ है वो? साहब वो तो कल से ही कहीं गई हुई है, आई नहीं अब तक। मतलब मर्डर करके फरार हो गई वो? साहब ये भी तो हो सकता है उनका किडनैप हो गया हो। मुझे मत बताओ क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। जयवीर सिंह। जी सर। पूरी चौकी को सस्पेंड करो और नेहा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करो। ठीक है सर। साहब मैं कह रहा था। चुप रहिए, हमें जांच करने दीजिए। यू आर ऑल सस्पेंडेड। और जाइए। साहब मैं तो छुट्टी पे था। जयवीर सिंह चौकी सस्पेंड रहेगी एक्सेप्ट हिम। ओके सर। थैंक यू सर। चलिए सर। राजवीर सिंह या लड़की कुछ दिन पहले चौकी आई थी। अच्छा। और किसी के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। अच्छा कौन हो सके वो मिल जा तो ये सारा मामला सोल्व हो जा। अरे उसे बाद में ढूंढेंगे, पहले हम नेहा को तो ढूंढे। अकवा कहाँ है? उसे कहाँ ढूंढे? उसके घर फोन करके देख ले, क्या पता अपने घर गई हो। अरे नहीं, अगर वह अपने घर गई होती तो उसकी पिस्टल और उसका फोन यहाँ नहीं मिलता। इस मर्डर में नेहा से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात जरूर है। हो सके ऐसा भी। साहब ये लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या बात हुई, यहाँ क्यों आए हो? राजेश मैं नेहा मैडम के बारे में पूछने आया हूँ। वो 2 दिन से गायब है। कल वो तुमसे मिली थी क्या? कल नहीं तो मेरे पास नहीं आई, बल्कि मैं तो कितने सालों बाद उससे वहीं चौकी में मिला था, उसके बाद नहीं मिला। उसका कोई कॉल आया हो, उसने कुछ बताया हो? नहीं तो, ना तो उसका मुझे कॉल आया, ना ही उसने मुझे कुछ बताया। कुछ तो वो किसी खतरे में थी या उसे किसी से खतरा था। अरे मैंने बोला ना, इन बातों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा टाइम खराब मत करो, अब तुम जाओ यहाँ से।
राजवीर, हाँ, इस बंदे का इस मर्डर में जरूर कोई ना कोई हाथ है, और नेहा के गायब होने में भी। वो कैसे? भाई, जब हमने इसे नेहा के गायब होने की बात बताई तो इसने उस बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया। नहीं तो ये कहीं फोन मिलाता, हमसे पूछता कब गायब हुई, कैसे गायब हुई। ये तो उल्टा हमसे ही बात नहीं करना चाह रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा, इसने जो गिफ्ट नेहा को दिया था वो गिफ्ट इसके यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, तू बस अब इस बंदे पे निगाह रख। मैं और सुराग जुटाता हूँ कुछ ना कुछ, और मैं नेहा के कमरे में जाके देखता हूँ वो गिफ्ट है वहाँ या नहीं है। बस तू इस पे निगाह रखिए। ठीक है, बेफिक्र हो, मैं निगाह रखूंगा। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ रामपाल सिंह, ये यहाँ से गाड़ी लेकर के निकल गया। अच्छा, तो फिर एक काम कर, तू मेरे फोन पे लाइव लोकेशन डाल के इसका पीछा कर। हाँ, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। हाँ, क्या हाल है उसके? मालूम नहीं जी, कमरे में बंद है, कल से हमने कमरा ही नहीं खोला। कुछ चाय पानी पिलाया? ना जी, चाय पानी कुछ नहीं पिलाई। अरे मारोगे क्या उसे? कल से पानी तक नहीं पिलाया। दुश्मन थोड़ा ही है, हमारी दुल्हनिया है। जाओ लेकर आओ उसे। बस ठीक है, जब लाए। उस्ताद जी बहुत फटक रही है। कुछ हेकड़ी कम हुई या नहीं? अरे मुंह खोल दो भाई इसका, मारना थोड़ा ही है, इसके साथ तो हमें जीना है। फिर कहती हूँ मुझे छोड़ दे वरना पछताएगा। अच्छा, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, तुम सस्पेंड हो चुकी हो। उस लड़की की हत्या के जुर्म में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। क्या? अब तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। वरना कौन है जो तुम्हारी जान बचाएगा? सोचो। मेरी जान बचाने वाला है कमीने। वो हवलदार, वो खुद इस मामले में सस्पेंड हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारी पूरी चौकी सस्पेंड हो चुकी है। ओह माय गॉड। तुम अभी भी सोच रही हो वो आएगा? हाँ, वो आएगा और जरूर आएगा। वो यहाँ आ जाएगा? उसकी इतनी हिम्मत? आ जाओगा नहीं आलिया, बस थोड़ा सा लेट हूँ। देख क्या रहे हो? पकड़ो उसको। अच्छा, रामपाल, तू सकाळे नाकू देगी ना तो मैं देख लूंगा। साला थारी तो तलाशती नौकरी खागे, बदमाश बन रे कगलट जिला नहीं।
छोड़ दो मुझे, मैं सब सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। रामपाल, इसे छोड़ दो, कानून इसे सजा देगा। तुम एक बहादुर पुलिस वाले हो, तुम इसे गिरफ्तार करके कोर्ट तक पहुंचाओ। भाई रामपाल सिंह छोटी छवि, इसे भी टेक्कन दो सीटू पे। ए खड़े हो, आजा यहाँ आ जा। आप ठीक हैं? अब की गलती होगी? आप हूँ मैं? पागल हो तुम। हाँ वो तो मैं हूँ। नहीं, बहुत अच्छे हो तुम। अच्छा? अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तो पहले भी नहीं गया था। इंसान की मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या करा देती है नेहा। हवलदार आ रहे हैं। आने दो, मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा? रामपाल, मैडम कैसी हैं? मैडम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक नहीं, आज मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। रामपाल भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाया। अरे रामपाल को आज लोग कोई समझ ही नहीं पाया। रामपाल भाई, आपकी वजह से हम बच गए, हमारी नौकरी बच गई है। सबसे बड़ी बात है कि मैडम बच गई हैं। अरे या ना बचती तो हम बच के करते। भाई रामपाल, एक छुट्टी मेरी भी करवा दी, बहुत दिन हो गए। आज पुलिस विभाग और फलेरा चौकी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे एक हेड कांस्टेबल रामपाल सिंह धामा ने एक उलझे हुए हत्या केस को सुलझाकर पुलिस विभाग की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है और जनता में विश्वास जीता है और पूरी फलेरा चौकी को बहाल कराया है। रामपाल सिंह के साहस, ईमानदारी, अदम्य साहस को देखते हुए हमारे पुलिस विभाग ने इनको ASI के पद पर प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इस शुभ अवसर पर रामपाल सिंह धामा को सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। काल भी मेरा था तू आज भी मेरा से, तू काल भी मेरा था तू आज भी मेरा से, आज भी मेरा होना चाहिए दुनिया मने तू तेरा से, ना चाहिए दुनिया मने तू तेरा से। हाँ, और किसी का ख्याल नहीं